अक्सर मनी प्लांट उनके घर में ही ज़्यादा ग्रोथ करता है जिनका बैंक बैलेंस ज़्यादा होता है, जिनके पास धन धान्य की कमी नहीं होती है। आज से 10 साल पहले मैं भी यही सोचती थी। तो आखिर कहाँ कृपा रुक गई दोस्तों? कौन सी गलती हम कर रहे हैं जिससे हमारे मनी प्लांट में अच्छी ग्रोथ नहीं है? अक्सर पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, झड़ने लगती हैं। तो आज के टॉपिक में सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। छोटा सा पौधा नर्सरी से जब हम खरीद के लाते हैं तो कैसे हम इसकी देखभाल करें जिससे कि हमारा पौधा भी हेल्दी ग्रोथ करे। और जैसे लोगों के घर में, और देखिए मेरे सारे मनी प्लांट्स में आपको अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही होगी, तो सारे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, शुरुआत करते हैं इस छोटे से पौधे से। ये पौधा मैंने कटिंग से ग्रो किया है। अब मैं इसे ऐसे ही पॉट में लगा दूंगी तो इतने अच्छे से ये ग्रोथ नहीं करेगा। तो जानते हैं आखिर हम इसे कैसे ग्रो करें, कैसी मिट्टी बनानी है और किस तरह से इसकी देखभाल करनी है जिससे कि ये छोटा सा पौधा एक हेल्दी प्लांट बन के हमारे पास तैयार होगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके गमले की। 8 इंच का पॉट है, इसी में हम इसे लगाएंगे। लेकिन लगाने के लिए हमें चाहिए एक मॉस स्टिक। बिना मॉस स्टिक के पौधा ग्रो नहीं करता है। जिसको बनाने के लिए मैंने ये 2 झाड़ू के पीछे के डंडे हैं जिनको आपस में जोड़ लिया है। एक पुरानी जूट की रस्सी है, उसको मैं नीचे इस तरह से गांठ बांध के इसमें लपेटना शुरू करूँगी। तो जूट में पानी रोकने की क्षमता होती है। जब इस तरह से हम मॉस स्टिक बनाते हैं तो जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो मनी प्लांट में जो एरियल रूट होती हैं उनको इस जूट की रस्सी से जो सहारा मिलेगा, और धीरे धीरे जो पौधे की एरियल रूट हैं इस रस्सी के अंदर चली जाएंगी, जिससे कि रूट को विकसित होने में बहुत मदद मिलती है। अक्सर आपने देखा होगा मनी प्लांट की जो एरियल रूट होती हैं उनको थोड़ा सा सहारा मिल जाता है तो बहुत अच्छे से हमारा प्लांट ग्रो करने लगता है। तो इस तरह से हम जब मॉस स्टिक में लगाते हैं तो अच्छे से हमारे प्लांट की जो एरियल रूट होती हैं उनको विकसित होने में मदद मिलती है। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये बना के तैयार कर ली है बिल्कुल फ्री में मॉस स्टिक। दोस्तों वास्तु के हिसाब से मनी प्लांट को एक लकी प्लांट माना जाता है। अक्सर रुपए पैसे से इसे जोड़ते हैं। तो आगे बात करते हैं, फिलहाल हम अभी अपने प्लांट को लगाएंगे। तो इस तरह से बीच सेंटर में मैं ये मॉस स्टिक रखूँगी। उससे पहले हम बनाएंगे मिट्टी। तो मनी प्लांट के लिए एक परफेक्ट सॉइल मिक्स बनाने के लिए आपने मिट्टी लेनी है। हम मेजरमेंट के लिए ये डिब्बे का मैंने इस्तेमाल किया है। तो आपने जितनी मिट्टी ली है उतना ही आपने कोकोपीट लेना है, और जितनी ही ये दोनों चीज़ें हैं उतनी ही हमने खाद लेनी है। खाद में मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है, आप कोई भी खाद ले सकते हैं, चाहे वो किचन वेस्ट की हो या गोबर की खाद हो। थोड़ी सी नीम खली मैंने मिला ली है। इस तरह से बहुत अच्छी मिट्टी बन के ये तैयार हो जाती है। हमने यहाँ पे कोकोपीट का इस्तेमाल किया है। तो कोकोपीट में पानी रोकने की क्षमता होती है जो कि पूरी गर्मी भर हमारे प्लांट में नमी बनाए रखेगा। मनी प्लांट को अपनी मिट्टी में थोड़ा नमी पसंद होती है, इसलिए हमने कोकोपीट का इस्तेमाल किया है। तो अब देखिए ये परफेक्ट सॉइल मिक्स बनके तैयार हो गया है। तीनों चीज़ों को हमने बराबर मात्रा में मिला लिया है। अब मैंने लिया है ये गमला, ये 8 इंच का गमला है। ड्रेनेज को कवर करने के लिए थोड़ी सूखी पत्तियों का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसमें मिट्टी भरूंगी। थोड़ी सी मिट्टी फिल करके हमने जो मॉस स्टिक बनाई है उसको इस तरह से बीच सेंटर में रखेंगे, और अब सारी मिट्टी को हम अच्छे से इसमें फिल करेंगे। तो मनी प्लांट को वास्तु के हिसाब से लकी प्लांट माना जाता है। तो सच बताऊं दोस्तों, 10 साल पहले जब मैं गार्डनिंग नहीं करती थी मेरे से भी मनी प्लांट बिल्कुल ग्रो नहीं होता था। अक्सर मैं भी वही गलतियां करती थी जो आप करते हो। तो मैंने तो ये मानना शुरू कर दिया था कि जिनके घर में ज़्यादा पैसा होता है उन्हीं के घर में मनी प्लांट ग्रो करता है। तो हमारे सारे ही पौधे हमारे लिए लकी होते हैं। पौधे लगाने से हमारी सोच सकारात्मक होती है, और डेकोरेशन के साथ साथ ये पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन भी देते हैं, जिनसे हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। तो हम मान सकते हैं जब हम कोई भी पौधा लगाते हैं तो पौधे हमारे लिए सचमुच पॉजिटिविटी लेके आते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे पर्सनल मैं अपनी बात करूँ तो दोस्तों, मैं 45 प्लस एज है मेरी,
और मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ। अगर मैं प्लांट्स नहीं लगाती दोस्तों तो मैं यूट्यूब में चैनल भी नहीं बनाती। चैनल बनाती हूँ, आपके साथ प्लांट्स के टिप्स शेयर करती हूँ तो थोड़ा बहुत अर्निंग मेरी होती है। तो जब हम पौधों की देखभाल करते हैं तो सचमुच दोस्तों ये हमारे लिए पॉजिटिव होते हैं। इनको लगाने से हम सकारात्मक होने के साथ साथ धन धान्य से भी हम परिपूर्ण रहते हैं। मुझे वास्तु का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं किसी एक पौधे को लकी नहीं मानती हूँ। मेरे लिए सारे ही पौधे लकी हैं। अब बातें करते करते दोस्तों हमने अपने मॉस स्टिक में अपने प्लांट को लगा लिया है। अगर आपका प्लांट पहले से ही मॉस स्टिक में लगा है फिर भी उसमें अच्छी ग्रोथ नहीं है, इस स्थिति में आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने जो प्लांट लगा है आपका, उसकी मिट्टी आपने चारों तरफ से इस तरह से गुड़ाई करनी है। मनी प्लांट की रूट ज़्यादा नीचे तक नहीं होती हैं। अगर आपने मिट्टी अच्छी नहीं बनाई होगी इसीलिए आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आपने इसकी मिट्टी चेंज करनी है। बसंत ऋतु है, ये काम हम कर सकते हैं, हमारे पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो मैं पॉट से अपने पौधे को निकाल रही हूँ। अब मैं इसकी मिट्टी चेंज करूँगी। तो देखिए दोस्तों, प्लांट में बिल्कुल भी रूट जो है ज़्यादा नीचे गहराई तक नहीं होती हैं। तो मिट्टी में हमने, गमले की जो मिट्टी है उसमें हमने बराबर मात्रा में कोकोपीट मिला ली है। सेम उसी तरह से जैसे हमने पॉटिंग मिक्स बनाया था, और बराबर मात्रा में ही हमने खाद मिला ली है। जो गमले की बची हुई मिट्टी है उसे हम निकाल लेंगे और ये नई मिट्टी बना के हम अपने पौधे को इसमें शिफ्ट करेंगे। तो मॉस स्टिक में भी अगर आपका प्लांट लगा है तो आप गमला चेंज कर सकते हैं। बरसात में और बसंत ऋतु में आप ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसी तरह से हमने ये सूखी पत्तियों का इस्तेमाल किया है, किचन वेस्ट है जिसको मैंने अच्छी तरह से सुखा लिया है। तो इससे एक तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना रहता है, साथ ही साथ ये जो वेस्ट है धीरे धीरे डिकम्पोज होगा तो हमारे पौधों के लिए न्यूट्रिशन इनसे मिलेगा। तो अब हम मिट्टी फिल करेंगे। तो आधा मिट्टी फिल करने के बाद इस तरह से हम अच्छे से मिट्टी को सेट कर लेंगे ताकि कोई एयर पॉकेट मिट्टी में ना बने। अब बीचों बीच हम अपने पौधे को रखेंगे और अच्छी तरह से बची हुई मिट्टी से अपने पूरे पौधे को, जो ये जड़ें दिख रही हैं, अच्छे से ढक लेंगे और मिट्टी से पूरा गमला फिल कर लेंगे। तो इस तरह से आप मिट्टी को चेंज कर सकते हैं। अच्छा सीजन है तो पौधे को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। ज़्यादा गर्मी में भी हमने ये काम नहीं करना है और सर्दियों में भी नहीं। तो इसी तरह से मैंने, देखिए, ये सारी मिट्टी फिल कर ली है। अब हम पौधे को अच्छी तरह से पानी दे देंगे। हमेशा पानी देते समय आपने मॉस स्टिक के ऊपर से पानी देना है, जिससे कि अपने आप नीचे तक पानी चला जाता है और मॉस स्टिक भी अच्छे से भीग जाती है। एक बार पानी देने के बाद आपने पानी तभी देना है जब मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाए, लेकिन 2 से 3 दिन छोड़ के आप पत्तियों पे ज़रूर पानी का स्प्रे कीजिए। सादे पानी का स्प्रे आपने करना है, जिससे कि पत्तियां हमेशा चमकदार बनी रहती हैं, साफ़ सुथरी रहती हैं। साफ़ सुथरी पत्तियां रहेंगी तो अच्छे से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगी, पत्तियां अपना भोजन बनाएंगी और हमारा पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। बात करें पौधों को कैसी जगह रखना है, तो मैंने जो अपने पौधे रखे हैं यहाँ पे सुबह आधे से 1 घंटे की धूप आती है, बाकी सारे दिन की अच्छी रोशनी पौधों को मिलती है, तो मेरे पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। दोस्तों, इंडोर प्लांट है लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हम पौधे को अंधेरे में रख दें। रोशनी की बहुत ही आवश्यकता पौधों को होती है, इसलिए आप इंडोर प्लांट्स को भी हमेशा रोशनी में रखिए, जिससे कि आपके पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने मनी प्लांट को ग्रो करने के सारे टिप्स आपके साथ शेयर कर लिए हैं और हमारे सारे ही पौधे हमारे लिए लकी होते हैं। पैसा तो दोस्तों मेहनत करने से आता है। तो ये मेरी राय थी, ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे ही मानते होंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करें। तो दोस्तों, आज के टॉपिक को देते हैं यहीं पे विराम। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।